यस सर। ऑलराइट, तो चलिए, तो धीरे धीरे हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। यस सर। कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे ना, जितना चीज़ मतलब चाहिए। तो आपको ही मैंने यस बोला सर। एक लिस्ट, जैसे जहाँ से आपको पता चलता है, ठीक है, वो लिस्ट फॉरवर्ड कर दीजिए कि हाँ ये चीज़ें हैं जिसमें और आपको वो चाहिए, है ना। तो फिर मैं कोशिश यस करता हूँ सर। जैसे हो सके मैं इंटीग्रेट करके चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। ओके सर, तो लिस्ट बना के आपको सर सेंड करते हैं हाँ, सर। लिस्ट बना के सेंड कर दीजिए। यस सर। क्योंकि मैंने भी एक डेडिकेटेडली टाइम रखा हुआ है अपना भी अपग्रेड के लिए, ठीक है, बिकॉज आउटडेटेड तो नहीं हो सकते हम लोग। नो सर। तो कम से कम जैसे अभी 9 बजे तक क्लास रहता है, 9-9:30 तक क्लास रहता है अभी। तो उसके बाद में यस फिर सर। 1 घंटा एटलीस्ट मैंने सोचा है कि 1-1.5 घंटा देना चाहिए अपग्रेड के लिए। तो उस समय में अगर ये सब यस काम सर। हो जाता तो बहुत अच्छा। यस सर। ओके, तो चलिए उस दिन जो हम लोग कर रहे थे उस पर ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। और फ्रेमवर्क्स में भी याद रखिएगा, लगभग लगभग सब कॉमन है आज, है ना। मतलब जब अगर हम यस लोग सर। वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट दे आर कॉमन। तो वही जो मतलब एक जगह दिमाग लगा रहे हैं वही चीज़ को हमको क्या करना है, दूसरी जगह लगाना है दिमाग, है ना। यस सर। ओके, तो उस दिन हम लोग काम कर रहे थे एक फीचर पे। यस सर। ओपन सर आप बोले थे कर। वो यूएमएल भी, मतलब संडे को बोले थे ना सर करवाने को। हाँ, तो कल तो नहीं हो पाया, ठीक है, तो अच्छा 1-2 दिन में अच्छा। प्लान करता हूँ मैं, ठीक है। यस सर। तो सर अब जो जो जैसे जैसे काम करेंगे सर उस उसका से मतलब यूएमएल पे काम करते चलेंगे सर। हाँ, एक बार जैसे आज तो ये कर लेते हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं इस पे थोड़ा सा आगे काम कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज अभी मॉडल सॉडल जो बना रहे हैं। और यस देख सर। लेता हूँ अगर ये कल से अगर कुछ प्लान हो जाता है तो कल से ही करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम्म। क्लासेस में बहुत सारा आपका बाकी रह गया है तो उसको भी हमको मेकअप करना पड़ेगा किसी तरह से। तो जैसे ये जो टीटीएस रहता है उस दिन 1 घंटा ज़्यादा नहीं हो सकता शाम के टाइम में, ठीक है, सुबह तो देख लिया जाएगा, सुबह जैसे एडजस्ट करना होगा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ दिन सर। थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं तो वहाँ नहीं जाऊँगा अभी, वो चेतन साथ में मैंने बोला है कि अभी कुछ दिन यस सर। नहीं आऊँगा वहाँ पे। अप्रैल से जाने से जाऊँगा वहाँ पे अभी। तो ये टीटीएस में क्या होता है कि शाम को ये 3:30 से लेके 5:30 बजे तक इसका ये रहता है, क्लास रहता है, तो आने जाने में आधा घंटा लग जाता है, तो इसलिए 3:30 जैसे वहाँ क्लास रहता है यहाँ पे 2:15 से निकलते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो कभी कभी सर को 5-10 मिनट लेट हो जाता है वो गुमटी उमटी के कारण आने में, वहाँ पे ये मझौलिया में जाता है तो वही 3:45 या 4 बजे मैक्सिमम मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, तो 4 बजे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग क्लास, तो फिर 5:30 बजे वहाँ पे लेने जाना पड़ता है, 5:15 बजे चला जाना पड़ता है, तो मतलब टीटीएस में तो शाम के टाइम में 1 घंटा हो सकता है, ठीक है। बट किस जैसे बोले मन तो सर। हाँ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है। अच्छा सर। और मंडे यस वेडनेसडे सर। फ्राइडे जो है, ठीक है, तो इस दिन क्या हो सकता है कि हम लोग शाम में भी 2 घंटा भी जाने से बैठ सकते हैं, ठीक है, उस दिन नहीं यस जाता, सर। उस दिन क्लास नहीं होता उसका। तो इस दिन 2 घंटा बैठ सकते हैं, ठीक है। सुबह का देख लिया यस सर। जाएगा अभी। एक रिलेटिव ही है, उसको सिर्फ 1 सप्ताह का टाइम है, होली होली तक। उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला हुआ था ये लास्ट उसमें। तो उसने सी किया बट उसको समझ में नहीं आया, अब एकदम कंपल्सन है कि उसको मतलब 1 सप्ताह, मतलब 1 सप्ताह ही का टाइम है। क्योंकि वहाँ पे उसका क्या होता है कि ये इंटरनेट वगैरह भी सही नहीं है। और वहाँ से वो लोग को वो वाईफाई मिला हुआ है बट नहीं पकड़ता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक दिन मैं ट्राई भी किया था कि ऐसे रेगुलर कांटेक्ट में रहने से ज़्यादा आधा घंटा भी देने से उसको हो जाता था। क्योंकि वहाँ से कुछ पैसा वैसा मिलने वाला है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि हमको ज़्यादा वो करना है वो मतलब एक तरह से। और बच्चा पढ़ने वाला है थोड़ा, तो हमको भी थोड़ा सा वो लग रहा है कि मतलब इग्नोर करने में वो ठीक नहीं लगता है। तो यस सर। इसीलिए तो उसको अभी 1 सप्ताह में तो वही सुबह का टाइम में मैंने सोचा है उसको कि देख लेते हैं उसका। तो वो भी रहती है वहाँ पे, वो क्या बोलते हैं पुलिस लाइन के पास में रहती है, तो रोज आना जाना भी उसके लिए प्रॉपर नहीं है। तो नहीं तो उसको ऑफलाइन ही घर में बुला लेते थे। और होली में आई है तो यस। अभी यहाँ पे क्या बुला कर रखेंगे, अभी आई है तो घर में अपना रहेगी वो। तो बट कोशिश करेंगे वही सुबह भी जब जब होगा तो 2 आवर्स ले लेने का, सुबह में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन सुबह में वही 7 ही रखते हैं कि 7 जितना अर्ली रहेगा तो मतलब वो 2 घंटा हम लोग कर पाएंगे, बिकॉज बहुत सारा क्लास हमारा मिसिंग है। तो अभी वो यस। टारगेट हम लोग को मंथली पूरा करना होगा जितना क्लासेस का वो टारगेट है। तो दोनों शीट का तो मैंने लिंक शायद भेज ही दिया था ना, यस सर। शेयर कर ही दिया था। तो उसको सर अपडेट जी। करते रहेंगे। हाँ सर। तो उसको रेगुलरली मैं भी अपडेट नहीं करता हूँ, बाद में मिला लेता हूँ जब जब क्लास हुआ था उसका ये तो रहता है, ये फोल्डर तो रहता है, उसे मैं वो कर देता हूँ, अपडेट कर यस देता हूँ सर। 2-3 दिन में, ठीक है। तो यस उससे वो सर। कर लेंगे हम लोग। तो यस सर। अब कोशिश करते हैं वही, हाँ शाम के शाम में देखते हैं, कल से होता है तो यूएमएल कल से ही वो कर देते हैं, दिमाग लगाते हैं, ठीक है। यस सर।
और एक ये भी जो है मेरा, इसको भी थोड़ा सा पेन टैब का भी कुछ सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। अभी तो टेबल पे अच्छा से फिट हो गया, पहले तो फिट ही नहीं होता था टेबल पे, ये भी दिक्कत था, इसलिए यूज़ नहीं करता था। वो पेन टैबलेट। हाँ, तो अब तो मतलब ठीक ठाक जगह हो गया, तो अभी यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन अब वही है कि प्रॉपर इसको यूसेज का सिनारियो बनाना पड़ेगा, तब जाके होगा। जैसे अभी इसमें लिखने से वो हो जाता है, थोड़ा सा ये फेड जैसा हो जाता है। एक एक मिनट, हाँ। यस सर। कनेक्ट कर लेते हैं इसको। यस सर। तो क्योंकि वो रहने से क्या होगा, ज़्यादा अच्छा फ्री हैंड ड्राइंग ज़्यादा ठीक रहता है। जैसे एनोटेशन अगर स्टार्ट कर दिया, स्क्रीन भी सेकंड स्क्रीन में भी जा रहा है। हम्म, जैसे अभी कुछ भी अगर बना रहे हैं, यस सर। ये देखिए थोड़ा सा फेड हो जा रहा है ना। मतलब यस जब सर। लिखता है उस समय देखिए डार्क रहता है, देखिए। तो उसके बाद में फिर फेड हो जा रहा है। और ऐसे अगर वाइट बोर्ड यूज़ करे तो एक मिनट दिखता है। अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सर इस स्क्रीन पे तो सर ये इंस्ट्रक्शंस दिख रहा है, और मतलब पेन के लिए गाइडेंस जो होता है ना सर, बोल्ड करना ये वगैरह सर। अच्छा, एक्सप्लोर न्यू टूल्स, टूल्स दिखा रहा है सर। मेरा वाला में क्यों नहीं दिखा रहा है? मेरा वाला में नहीं दिखा रहा है। हम्म। सर ये बग है क्या सर जूम का? आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली। अब जैसे अब ये क्या होता है कि ये मेन ये लोग क्या किया ना जानबूझ के, कि जैसे ये मीटिंग रीस्टार्ट जो होता है ना, ये फीचर पे ये लोग का यस ज़्यादा सर। गड़बड़ है। जैसे अभी मीटिंग रीस्टार्ट हुआ, तो मेरा अभी भी टाइम रिमेनिंग 0000 ऐसे करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो वो हाँ। लेबल नहीं आना चाहिए था, और जब ये दिखाता है ना तब जाके ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसका ओके सर। एक तोड़ भी निकाला हुआ है, बट अब जल्दी जल्दी में क्या था, कभी कभी मिस हो जाता है। तोड़ यही है कि आपको यस। क्या करना पड़ेगा कि मतलब जैसे ही ये मीटिंग अभी बंद होता है हमारा, तो मुझे एक बार जूम एग्जिट करके फिर स्टार्ट करना होगा, तो उसमें कुछ सेकंड ज़्यादा लगेगा। तो बट वो करने यस से सर। क्या रहता है कि वो एक तरह से फ्रेश आता है ना, तो इसको पता नहीं चलता है। मतलब वही एक ट्रिक करना पड़ता है हर चीज़ में। तो इसको नहीं पता चलता है यस। कि वो वही मीटिंग को रिस्टार्ट किया गया। बट अगर आपने वो इसको जूम को बंद नहीं किया, एग्जिट नहीं किया उसको, तो फिर क्या होता है कि बैकग्राउंड में वो चल ही रहा है, तो वो ट्रैक कर लेता है कि भाई ये तो वही क्लोज मीटिंग को ये किया है, स्टार्ट किया है। तो फिर क्या होता है, गड़बड़ करता है ये। तो वही ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा चलिए, अभी नेक्स्ट टाइम जब ये कनेक्ट करेंगे तो उस समय में फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। यस सर। क्योंकि चेंज हुआ था यहाँ पे, लेकिन वो व्हाइट बोर्ड वाला स्क्रीन नहीं आया, व्हाइट बोर्ड आना चाहिए था। अच्छा, इधर तो दिख रहा था सर आपका व्हाइट बोर्ड वाला, उसका हाँ, टूल्स दिखा रहा था हाँ दिख लेंस रहा के होगा, साथ। और इधर नहीं दिख रहा था, मुझे नहीं दिख रहा था। तो लेकिन अब मुझे नहीं तो दिखेगा तो मैं लिखूंगा कहाँ पे, है यस सर। ना। और एक तो एक एकदम स्ट्रेंज बग है, तो जो वो लड़की का बात कर रहा था मैं, तो उस मतलब उसका एक भी क्लास कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि वो उसका मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो नहीं कर पा रही थी, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ हो के, जैसे कभी इंटरनेट स्लो है, या कभी ऐसा हो रहा है कि उसका अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि अनम्यूट करो, लेकिन वो अनम्यूट ही नहीं हो रहा है उसका। मोबाइल फोन में हो जाता है बट लैपटॉप में नहीं हो रहा है। जबकि फिर हम्म। दूसरा को मैंने किसी को बोला था, उसके साथ एक बार मीटिंग करके उसका चेक कर लेने के लिए ये वाला, तो फिर वहां से काम कर रहा है। फिर मेरा ही वाला मीटिंग से नहीं काम कर रहा है। इनफैक्ट जब वहां से मीटिंग स्टार्ट करते हैं, तो मैंने ही फिर टीम व्यूअर पे लेके चेक किया, तो सच का गड़बड़ था, नहीं हो रहा था। यस सर। तो पता नहीं ये क्या इशू था फिर। अभी तक वो तो सही नहीं हुआ, तो फिर मैं उसको बोलता वहीं से मीटिंग बना के भेज दो,
तो वहीं से मीटिंग बनाओ, उसका आईडी भेजो, मतलब फिर मैं यहाँ से कनेक्ट करके बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए, तो अभी तब यस। तक ऐसे ही इसको लेके चलते हैं। मतलब अभी एक बार सिर्फ वो हम लोग इसको वो कर लेते हैं, मतलब जो फीचर्स था इसको एक बार रिपीट करके सिर्फ देख लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि एक्सप्लिसिटली कोई खास तो आपको दिया नहीं था, मैंने एक चीज़ दिया था आपको करने के लिए ना। हाँ सर, वो सेलर से रिलेटेड एक काम आप बोले हैं सर करने को सर। हम्म। उसके ऑथेंटिकेशन के टाइम उसको डिस्प्ले नहीं, बाकी सेलर्स के साथ जो इन्फॉर्मेशन वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, वो चला जाना चाहिए। उसके लिए एक सेपरेट होना चाहिए सर। हाँ, मतलब लिस्ट जो आ रहा था वो लिस्ट नहीं आना चाहिए था, अभी जो लिस्ट आ नहीं रहा आना था चाहिए ना। फिर। ये सर उसके लिए एक सेपरेट मतलब फीचर्स रहना चाहिए जहाँ पे फिर उसके लिए आगे का गाइडेंस हो। चलिए एक बार इसे देख लेते हैं। डॉट स्लैश बिन एक्टिवेट। और ये होम पेज मुझे बना रहा है, तो बनाना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा इसमें भी रिएक्ट वगैरह डालने का ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। ओके, तो सर सेलर्स। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद फिर रिएक्ट के लिए काम करेंगे, फिर साथ में सर साइमल्टेनियसली करते चलेंगे। साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। जब देखिए, अब ये सब तो हम लोग को पता चल ही गया ये किसे आ रहा है ना। यस सर। और देखिए, रिएक्ट इज नॉट एग्जैक्टली फॉर लुक्स, रिमेम्बर है ना, ठीक है। तो अब तो आपने इतना किया है जावास्क्रिप्ट, अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना, ठीक है। यस यस तो सर। अच्छा, अभी ऐसे मैं मतलब जानने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, आर ई सी टी रिएक्ट वर्सेस, ठीक है, बूटस्ट्रैप। क्योंकि एक दोनों चीज़ एक ही प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है। यस सर। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, मतलब सर तो इसका इस्तेमाल कहाँ है, इसका इस्तेमाल कहाँ है। सर दोनों का तो इस्तेमाल सर हम फ्रंट एंड में ही करते हैं सर। हाँ, दोनों का इस्तेमाल तो फ्रंट एंड में ही होता है। हाँ सर, लेकिन जितना मुझे ऑप्शंस मिलता है रिएक्ट में वो बूटस्ट्रैप से नहीं कर सकते हैं। मतलब सीएसएस एक हो गया सर, ये बूटस्ट्रैप हो गया सर फ्रेमवर्क सर, और रिएक्ट हम्म। वहीं पे एक लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ, मतलब उसके लिए वो एक लाइब्रेरी है सर। नहीं, एक्चुअली में क्या डिफरेंस दोनों में है, देखिए। ये क्या कर सकता यस। है, ये आपका पूरा का पूरा एंटायर पेज जनरेट कर सकता है ये, ठीक है, मतलब, ठीक है। आप देखिए, रिएक्ट क्या है, एकदम सिंपल सा जो मुझे अब समझ में आया, ठीक है ना। या आई थिंक दैट इज द फैक्ट एक्चुअली। देखिए, रिएक्ट में क्या होता है ना कि आप एक फंक्शन के अंदर में, ठीक है, पूरा अपना मार्कअप लिख सकते हैं। बूटस्ट्रैप इज नॉट फॉर राइटिंग मार्कअप, है ना, ठीक है। बट ये क्या है, ये असल में जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। दिस इज जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर में, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप HTML को लिख सकते हैं, है ना। जैसे इसका सैंपल कोड भी अगर देखिएगा कहीं पे भी, ठीक है। या सर चलिए इंटायर हाँ। इंटायर पेज हम डेवलप कर सकते हैं रिएक्ट को यूज करके सर। हाँ, एकदम और उसके अंदर में आप पूरा और कोड डाल सकते हैं। yes, और किसी और सर और सीएस ये बूटस्ट्रैप के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर सर, तो जैसे हम अभी एक देखिए सर ना। हाँ। सर हाँ, ये बोलिए। तो कह सकते हैं कि डेवलप किया हुआ जो वेब पेज है या वेब ऐप का हाँ। जो वेब पेज है, हम्म। उसमें मतलब जो हम और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो यूज करते हैं ये बूटस्ट्रैप उसके लिए यूज करते हैं, और रिएक्ट है कि हम उसको यूज करके सर एक पूरा इंटायर मतलब वो वेब ऐप मतलब वेब पेज यूज मतलब बना हाँ, बना सकते हैं सकते सर। हैं, एकदम बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे यस। ये देख लीजिए ना, ये है, तो अभी देखिए ये तो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है ना। यस सर। तो अब जैसे यस ये सर। देखिए, ये है, आप एकदम आराम से देखिए, आप लिख पा रहे हैं। जैसे एक रेंडर फंक्शन कॉल किया यस आपने, सर। उसके अंदर में आपने, और एक पैराग्राफ को है ना, यूज किया। आप ये नहीं कर रहे, देखिए आप क्या बोलते हैं, एज अ स्ट्रिंग इसको पास नहीं किया आपने, देखिए, ठीक है। एक स्ट्रिंग की तरह पास नहीं एक किया आपने यहाँ पे ना, ठीक एक है। पैरामीटर सर। हाँ, एक पैरामीटर की तरह पैरामीटर। पूरा का पूरा पास कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे टाइप चेकिंग भी होता है। मतलब ये नहीं कि जैसे उसमें होता था हमारा, जब हम लोग सर्वलेट लिखते थे, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते थे कि इनसाइड ये जावा का कोड में आप एज अ स्ट्रिंग पास करते थे HTML को, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि उसमें आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मतलब वो HTML कहाँ गलती हुआ नहीं हुआ, बिकॉज स्ट्रिंग्स तो कभी भी कंपाइल वो नहीं होता, टाइप चेकिंग नहीं होता उसका, ठीक है। तो वो गलत भी चला गया तो चला गया, ठीक है, एक तरह से, है ना। तो उस तरह से आप कहीं पे भी देखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें आप पूरा का पूरा अपना HTML डाल देते हैं, देखिए ना।
तो मेन तो ये है, देखिए मेन तो ये है कि आप क्या करते हैं, आप मतलब चाहे वो क्लास बनाया आपने, चाहे वो एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का, उसके बाद में आप ये जो लाइन लिखते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आप क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर से पूरा का पूरा एक पेज को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट यू डूइंग, है ना। तो यहाँ तो स्टाइलिंग का तो कोई बात ही नहीं, यहाँ तो एक्चुअली आप पेज को क्रिएट कर रहे हैं, देखिए, है ना, ठीक है, यू आर क्रिएटिंग अ पेज, ठीक है। अब सबसे सिग्निफिकेंट बात यहाँ पे यही है कि आप इसको, ठीक है, जब लिखते हैं तो एज अ स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ये चीज मतलब कुछ साल पहले आई वाज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट है, ठीक है, ये सब चीजें। पर जब ध्यान से देखा तो पता चल गया कि ये तो भाई एकदम आसान सा चीज है। तो इसलिए पता है, दूसरा का पर्सपेक्टिव आजकल मैं लेने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बिकॉज यस, दूसरा क्या करेगा जबरदस्ती, मतलब एक जैसे अभी मान लीजिए इसी चीज को हम लोग अगर पढ़ते हैं कहीं पे, तो ये जो घिसा पिटा चीज अगर आप रटाया जाएगा ना, नहीं होता है असल में, ठीक है, आर ई सी टी रिएक्ट वर्सेस, ठीक है। तो हालांकि देखिए वो नहीं आ रहा है, बूटस्ट्रैप कहीं पे भी नहीं आ रहा है पिक्चर में, ठीक है, बिकॉज ये एकदम डिफरेंट चीज दोनों, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती दिखने की कोशिश करता हूँ, है ना। यस सर। तो ठीक है, तो अब जैसे ये वाला बात था, अभी जैसे आपने बोला कि ये लाइब्रेरी है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क है, ठीक है, बट वो सेकेंडरी चीज हो गया, ठीक है, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क्स मेरे लिए अभी सिमिलर ही चीज एक तरह देखा जाए, ठीक है, मतलब दोनों रेडीमेड कोड है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कहाँ पे मैं दोनों को यूज करूँ, है ना, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, ठीक है। तो जैसे ये है ना, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इट इज बेस्ड ऑन प्योर वेनिला जावास्क्रिप्ट एंड इट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी करके, उसके बाद में, यस सर। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन सीएसएस ग्रिड एंड फ्लेक्स प्रॉपर्टीज फॉर, तो देखिए दोनों एकदम अलग अलग बातें ही कर रहे हैं ना सीधा सा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे ये हम्म। क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब जब आप मतलब जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज करेंगे यहाँ पे, आप वही काम के लिए यूज करेंगे जिस काम में पहले यूज होता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, या समथिंग एल्स, ठीक है। मतलब ये जो लेवल है, हालांकि ये यूज हो रहा है उसी टाइप से जैसे पहले जावास्क्रिप्ट यूज होता था, बट ठीक है, पहले हम जावास्क्रिप्ट को मतलब वहीं पे यूज करते थे जहाँ पे हमको डायनेमिक नेचर चाहिए होता था, ठीक है, बाकी यूआई वगैरह हम क्या करते थे, प्योर एचटीएमएल में लिखने की कोशिश करते थे। बट अभी इससे क्या हुआ, सर रिएक्ट, सीएसएस, हाँ बोले बोले। सर बूटस्ट्रैप का यूज कर लेते हैं जो ऑलरेडी क्रिएट हुआ है उसको और स्टाइल करने के लिए, लेकिन हम्म, रिएक्ट मतलब उसी चीज को वो खुद क्रिएट करके और उसको ही स्टाइल कर देता है, सर ये एग्जैक्टली, है मतलब ना। कैसे? तो यस ये सर। देखिए, मतलब अभी जैसे रिएक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि इसके पास में हाँ इनबिल्ट मॉड्यूल है, देखिए बूटस्ट्रैप का, ठीक है ना। तो मतलब रिएक्ट हाँ। बूटस्ट्रैप, ठीक है, दैट कैन बी इम्पोर्टेड बाय यूजिंग दिस, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो मतलब आप हम्म। स्ट्रैप को रिएक्ट में यूज कर सकते हैं चाहने से, बिकॉज दोनों का काम अलग अलग है ना। ये क्या करेगा, यस सर। ये रिएक्ट मतलब पूरा पूरा पेज क्रिएट कर सकता है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर में आप क्या करते हैं, ऐसे फंक्शंस को या ऐसे कोड को कॉल करते हैं जो कि आपका पेज क्रिएट करेगा पूरा पूरा, है ना, ठीक है। और जब पेज यस आप सर। क्रिएट करते हैं तो वहाँ ऑब्वियसली स्टाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टाइल करने के लिए या तो आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कीजिएगा या व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई भी सीएसएस बेस्ड फ्रेमवर्क का आप इस्तेमाल करते हैं ना वहाँ पे स्टाइल करने के लिए, ठीक है। तो और जो कि रेडीमेड है, ऑलरेडी बना हुआ है वो सब फ्रेमवर्क्स, ठीक है, तो आप उनको बुलाएंगे, तो उनके लिए रिएक्ट में ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ पे जैसे दिया है ना कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, जिसको यूज करके आप बूटस्ट्रैप को यहाँ कॉल कर सकते हैं आराम से और काम करा सकते हैं, देखिए, है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो अब यही सब चीजें अपने लेवल पे समझना बहुत जरूरी होता है ना, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसीलिए आप मतलब देखिए, तो जब फ्रेश बना रहे हैं ना वो डॉक्यूमेंट, तो उस समय में रिएक्ट का जरूरत पड़ेगा। आप बाद में भी प्रोजेक्ट में जब रिएक्ट को इंट्रोड्यूस कीजिएगा तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब पुराना जो आपका जो भी बना हुआ है, ठीक है, कुछ कॉपी पेस्ट चलेगा वहाँ पे, बट जो पुराना कोड है, पुराना एचटीएमएल जो लिखा हुआ है, उसको आपको रिएक्ट से, जो अभी तक मुझे पता है, हो सकता है कि कुछ ऐसा टूल्स हो जिससे कि आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर सके, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट जो अभी मेरा नॉलेज जा रहा है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, रिएक्ट से पूरा पूरा। अगेन ओके बूटस्ट्रैप सर। भी आप बीच में भी डाल सकते हैं, बट बूटस्ट्रैप से डालेंगे तो मॉडिफिकेशन तो करना पड़ेगा ना कहीं, मतलब जो सीएसएस यस। पुराना लिखा हुआ है उस सीएसएस को रिप्लेस करके आपको ये डालना होगा, बूटस्ट्रैप को डालना होगा, तो क्लासेस तो चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जितना क्लासेस आपने लिखा हुआ है। तो इसीलिए मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान एक्चुअली, ठीक है। और मेरे हिसाब से कभी भी आप नया टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत काम करना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए जल्दी से यस कोई सर। भी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करता है ना, ठीक है, तो यू हैव टू वर्क, यस। मतलब आपको पूरा का पूरा एक तरह से नया से ही बनाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं मे बी, बट मोस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव टू रिक्रिएट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस सर। तो बट वो जितना नॉलेज रहता है उतना जल्दी होता है काम, सब ऐसा नहीं कि काम जल्दी नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा दिक्कत होता है, बट जैसे नॉलेज होगा तो इससे काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब देखिए, जब काम कीजिएगा तो और इसका फायदा नुकसान सब मालूम चलेगा। हालांकि कोई बहुत ज्यादा सीखना भी तो नहीं है ना, देखिए बहुत कम ही दिया हुआ एक तरह से देखा जाए तो, हाँ ये जो स्पेशल फीचर्स होता है इसका, ये सब समझना है, ठीक है, व्हाट आर हुक्स करके, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब जैसे दिया हुआ है, अलग से एक यही फीचर रिएक्ट में दिया जो मतलब एक तरह से देखना है तो अलग सीखना है ना, ठीक है, ये वाला।
बट अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं दिया हुआ है। देखिए वही सब चीज़ों को जो हम लोग नॉर्मली HTML वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे फॉर्म्स, ठीक है, वी हैव एन HTML है ना, इसी को अगर आपको रिएक्ट में करना है तो हाउ यू गोइंग टू डू इट, देखिए, ठीक है। तो वही बना रहे हैं आप, फॉर्म जैसे बनता है वैसे बना रहे हैं, देखिए कोई डिफरेंट थोड़ी ना है। बस वो क्या किया है आपने, वो रिएक्ट का फंक्शन के अंदर में डाल दिया, ठीक है। तब से बेनिफिट क्या होता है ना, कि इस फॉर्म को आप बार बार कॉल कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म बन गया एक बार, ठीक है, आपको इसको रीयूज कर सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, विथ पैरामीटर्स। देखिए ठीक है, ये पैरामीटर के हिसाब से क्या हो सकता है, ये फॉर्म चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना, ठीक है। जैसे अभी देखिए, हम लोग नया के लिए और एडिट के लिए, ठीक है, हम लोग दो फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करना पड़ रहा है हम लोग को अपना से, है ना, ठीक है। बट अगर आप रिएक्ट यूज करते तो एक ही फंक्शन को आप दोनों जगह कॉल कर लेते थे विथ ऑब्वियसली सम मॉडिफाइड सेटिंग्स, है ना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि न्यू में भी तो उतना ही होगा ना जितना मॉडिफाई में होगा फील्ड, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो वो एक्स्ट्रा के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे रख सकते हैं कि वो पैरामीटर होगा तो न्यू खुलेगा, नहीं होगा तो एडिट खुलेगा, समथिंग लाइक दैट, है, ठीक है। तो वी कैन डू यस दैट ऑलवेज, ठीक है। देखिए मैंने ऐसा काम किया नहीं है, बट आई एम गेसिंग, और मुझे लगता है कि ये हो जाएगा और ये मुझे फायदा देगा एक्चुअली में, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड ट्वाइस। क्योंकि अभी हम लोग कर रहे हैं, आप देख लीजिए अपना प्रोजेक्ट में, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे भी यस जाके देखिएगा, मैंने इशू रेज किया हुआ था इस तरह से, ठीक है। तो क्लोज वाला में जाके देखिए, देखिए हर जगह, तो जैसे देखिए यहाँ पे यस प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है, तो फिर देखिए एडिट एडिट प्रोडक्ट का मॉड्यूल हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो दोनों में समय लगा, दोनों में फ्रेश हम लोग को बनाना पड़ा सारा चीज़ें, ठीक है ना। तो बट अगर ये रिएक्ट होता था तो एक ही कोड लिखना पड़ता था, जिसको हम यहाँ पे भी कॉल करते थे, यहाँ पे भी कॉल करते थे, विथ सम ऑल्टर्ड सेटिंग्स, है ना, थोड़ा सा सेटिंग्स इधर उधर होता था, तो काम हो जाता था ना। आई थिंक इट्स पॉसिबल, ठीक है, मुझे लगता है हो जाएगा, हो जाना चाहिए चीज़, है ना, ठीक है। तो ट्राई करना होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो जब तक यूज़ नहीं कीजिएगा तब तक दिमाग कहाँ से लगेगा, है ना, ठीक है। सर। तो उसके लिए कोशिश करते हैं, वो जो अभी बनाएंगे अभी होम पेज वगैरह, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए ओके थोड़ा सर। सा, ठीक है, तो प्रैक्टिस होगा तो याद हो जाएगा, है ना। देख कॉन्सेप्ट सब यस समझ सर। में आता है, बट जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक क्या होगा, यू वोंट बी, मतलब भाई आप मतलब अच्छा नहीं होइएगा, और उसके बाद में दूसरा चीज़ होगा, हमेशा डाउट रहेगा, ठीक है। जैसे वो सर का मैं एग्जांपल जो दे रहा था, ठीक है, कि सर ने बोल दिया कि नहीं यस ये सब काम नहीं करता, दीज आर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बोल के, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मतलब कंप्यूटर साइंस में यू कैन नॉट से दैट एनीथिंग इज थ्योरी, मतलब कुछ भी थ्योरेटिकली बोल के, क्योंकि देखिए ज्यादातर चीजें हम लोग को पहुंचता है, कोई ये मतलब हमारे पास में ये नहीं, हाइपोथेसिस नहीं आ रहा है या किसी का पोस्टुलेट्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो आ रहा है एक प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को मोस्टली, है ना, ठीक है। नोट जेएस फॉर एग्जांपल, इट्स अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट को कोई बग में तो नहीं भेज सकता है ना। जैसे क्या चीज तो था, आज मैं देख रहा था एक बड़ी कंपनी का कोई प्रोडक्ट था, ठीक है, इट वॉज गूगल्स और समबडीज, आई डोंट नो, ठीक है। एक प्रोडक्ट था, बड़ा कंपनी का प्रोडक्ट था, ठीक है, तो जिसको 1 स्टार या 2 स्टार मिला हुआ था, बहुत कम स्टार मिला हुआ था। तो वो ऐसा प्रोडक्ट था जो मैंने सुना भी नहीं था कि इस कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट आता है, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। सडनली मैंने देखा था क्या प्रोडक्ट था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे किसका था। तो आई थिंक मतलब बड़ा कंपनी का था, गूगल का ही था। तो उसमें लिखा हुआ था कि ये काम ही नहीं करता है, इसका कोई भी ऑप्शन काम नहीं करता है, ठीक है। जस्ट लाइक वो जो एम आधार वाला जो ऐप है हमारा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ऐप होके भी क्या है, उसको सिर्फ 2 स्टार मिला हुआ है, ठीक है, 2 या 3 स्टार यस मिला हुआ है। तो बिकॉज होता है क्या, वो मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है कि मैंने फोन में जब भी मैं इंस्टॉल करता हूँ, अब ये रेडमी के साथ ही प्रॉब्लम है, दूसरा के साथ प्रॉब्लम है पता नहीं, तो जब भी फोन में इंस्टॉल करता हूँ फर्स्ट टाइम चलेगा वो, जैसे बंद होके फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम कभी भी खोलेगा क्रैश हो जाएगा, वो खुलेगा ही नहीं। मतलब वो आएगा बंद हो जाएगा, आएगा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार नहीं हुआ, ये 6 महीना मैंने 2-3 बार ट्राई करके देख लिया है, ठीक है, इट इज हैपनिंग ऑलवेज, है ना। तो क्योंकि मैंने बताया था वो बायोमेट्रिक्स उससे ऑन ऑफ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, दैट इज वाई। तो अब तो खैर ऑनलाइन भी कर सकते हैं आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ओटीपी से तो सारा चीज़ होता है, तो मैं ऑनलाइन ही यूज़ कर रहा हूँ। मुझे वो यूआरएल भी याद हो गया, myAadhar.uidi.com करके .org। तो इसीलिए मैं ऑनलाइन ही यूज़ कर लेता हूँ, बात एक ही ऑलमोस्ट। तो ऐप नहीं है, वेब यूआरएल पे जाके यूज़ कर लीजिए, है ना, ठीक है, उस तरह से। तो हेंस, ठीक है, तो नथिंग इज थ्योरेटिकल हियर, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, एवरीथिंग विल वर्क, रिमेंबर, ठीक है। हाँ, वो जिस चीज के लिए बना हुआ है उस तरह से काम करेगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। जबरदस्ती आप अपना फार्मूला अपनाइएगा तो नहीं होने वाला है। एट प्लेसेस मैंने अपना फार्मूला अपनाया था एक्चुअली मैंने, ठीक है। जैसे कि अजीब लगेगा ये भी, मतलब अब मुझे अजीब लगता है, बट उस समय मुझे लगा दैट इज द नीड, ठीक है। देखिए एक समय में मुझे क्या लगता था ना कि कोड इज ट्रेजर फॉर अस, एंड इट वाज एक्चुअली, ठीक है, इट इज एक्चुअली, ठीक है, जो कोड होता है ट्रेजर होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं कुछ प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी जो भी कोड है, ठीक है, वो आप तक नहीं पहुंचना चाहिए, है ना, और मेरा कहीं छुपा हुआ रहना चाहिए, इस तरह से कुछ, मतलब आपके पास में उतना ही कोड पहुंचना चाहिए जितना आपको चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा कोड आपके पास नहीं जाना चाहिए ना, ठीक है। तो एक तरीका तो है उसका भी, ठीक है, लेकिन वो यूजलेस है। आज के जमाने में क्या होता है कि मतलब इट्स ऑल अबाउट लीगैलिटी एक्चुअली, ठीक है ना, मतलब ये
अगर मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप कुछ बदमाशी करते हैं, ठीक है, तो आप पे केस हो सकता है। मतलब अब ये तरीका चलना होगा, ठीक है, कि मतलब यू कैन नॉट स्टील। इनफैक्ट अग्रीमेंट साइन कराया जा रहा है ना आजकल। मैंने किसी का, एक कजिन का देखा था लास्ट ईयर, ठीक है, उसने मुझे भेजा था अग्रीमेंट, तो उसमें लिखा हुआ था कि मतलब आप कितना साल तक, 2 साल तक ना 3 साल तक आप ऐसा टाइप का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते ना 5 साल तक, कि जैसे हम काम करते हैं वो काम आप स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव गेन एक्सपीरियंस हियर। आप बाहर जाके क्या करोगे, मतलब उस एक्सपीरियंस का यूज करने की कोशिश करोगे, दैट यू कैन नॉट डू, है ना। मतलब बहुत सारा यस क्लॉज सर। था वहाँ पे। इनफैक्ट मतलब अलग अलग टाइप का क्लॉज था, है ना, ठीक है। 4-5 साल के लिए आपको लगभग प्रोहिबिट कर देगा कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। तो इतना मतलब क्लॉजेस वहां पे लगाया हुआ था उसके अंदर में। तो इट्स एवरीथिंग इज अबाउट लीगल नाउ, है ना, कि अगर आपका कोड मिल जाता है कहीं पे, कोई यूज कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ऑब्वियसली पहले आपको थोड़ा स्मार्ट होना होगा, आपको जगह जगह पे उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो भी करना होगा, है ना। जैसे आज ही क्या मैं देख रहा था मैं, हाँ ये मेरे पास में ऑफिस में एक बहुत पुराना मतलब रेडियो पड़ा हुआ है, मतलब देखने में नया लगता है बट इट्स ओल्ड एक्चुअली। तो घर में बहुत पहले लाके पड़ा हुआ था, ऐसे पापा ने रखा हुआ था, आई थिंक वो मेरे ख्याल से 20 साल पहले, 25 साल पहले आके रखा हुआ था। आजकल रेडियो मिलता कहाँ है ना। तो पड़ा हुआ था, फिलिप्स का ही था। तो मैंने ऐसे ही मतलब ला के शो पीस की तरह ऑफिस में रख दिया था, बट वो इतना मतलब यूज नहीं करता था। बट इधर मैंने रियलाइज किया कि चलो इसको भी यूज कराते हैं, तो मैंने कनेक्ट करके रख दिया है। तो कभी कभी मैं उसको सुबह सुबह बजाता हूँ। तो अभी आज बजा रहा था तो वही ऐड आ रहा था उसी में, ये, तो ये ऐड क्या, वो जो आरजे वगैरह जो बोलते रहता है, तो ऐसे ही उसमें एक आरजे बोल रहा था कि ये आईआईटी मद्रास का नया रिसर्च में ये आया है कि जो इंडियन स्पाइसेस है, ठीक है, वो कैंसर तक को क्योर कर सकता है असल में। तो ऐसा इन लोगों का एक रिपोर्ट है। तो बट इस यस रिपोर्ट को अभी तक इन लोगों ने पब्लिक नहीं किया है। अभी इस रिपोर्ट को पब्लिक करेगा ये लोग आफ्टर पेटेंट। दे हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर अ पेटेंट फॉर द रिपोर्ट, है ना। तो देखिए, एक रिसर्च भी करता है तो उसके लिए पेटेंट, मतलब आईआईटी में अगर कुछ हुआ तो, है ना, ठीक है, तो बिफोर पेटेंट वो लोग वो रिलीज तक नहीं करता है, कि कोई दूसरा आदमी को मालूम चल जाएगा और वो लोग मतलब अपने नाम पे उसको डाल देगा, है ना। तो यस सर। so इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो दे नो, दैट इज वाई व्हाट दे डू, दे फर्स्ट अप्लाई, है ना। जैसे अभी जैसे आप मान लीजिए कोई कंपनी या कोई ब्रांड है, ठीक है, आप उसको लाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में, एंड यू नो, या कई बार ऐसा होता है कि पहले हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको चलाते हैं, ठीक है, और जब बिजनेस चल जाता है तो हम उसका ट्रेडमार्क एक रजिस्टर करा लेते हैं, ठीक है, सो दैट नो वन एल्स कैन यूज इट, है ना। जैसे अभी क्या है, अभी मैंने बेटा को साइकिल खरीद के दिया अभी, है ना, ठीक है, ये लास्ट वीक फ्राइडे को। तो अभी शायद, अब आपने तो पता नहीं कब कभी खरीदा कि नहीं खरीदा, या पापा ने आपको ला के दिया साइकिल, है ना, ठीक है। थोड़ा आपको शायद पता होगा, हमारा मुजफ्फरपुर में भगवान दास का दुकान बहुत पॉपुलर है साइकिल के लिए, है यस ना। सर। स्कूल टाइम में सर मिला सर, साइकिल यूज किए हैं सर। हाँ, तो इसको मैंने लेके दिया, तो इसको भी चाहिए था, वो मोटा चक्का वाला नहीं आता आजकल। तो वही, ये सर तो यस सर। गियर वुयर के साथ में बोला, तो मैंने नहीं, वो दुकान वाला ही बोला कि उसका मेंटेनेंस एक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब उसको मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा होगा, और यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वो हिल्स वगैरह में ज़्यादा हम्म। चाहिए होता है वो चीज़, है ना, या मतलब आप फ्लाई ओवर चढ़ रहे तो अब उतना दूर तो उसको जाने थोड़ा ना हम लोग देंगे अभी, है ना। उसको स्कूल तक मैं यस लेके जाता हूँ, तो वो साइकिल तो दिया खेलने के लिए उसको। तो यस सर। अभी ये एक था उसके पास में, छोटा हो गया वो साइकिल, तो अभी बड़ा लिया वो, तो वही भगवान दास के पास में गए। तो हालांकि उसका 2-3 दुकान हो गया है, ठीक है, भगवान दास का। तो एक रवि जी का है जहाँ से मैंने पहले भी साइकिल लेके दिया था, और अभी भी लेके दिया, एक ही दुकान से, और एक दूसरा है भगवान दास ऐसे करके, तो वही एक ही का होगा, जो दो डिवाइड हो गया बाद में, तो अलग अलग कर लिया दुकान दोनों, है ना। तो अब वो लोग भी यस सर। लिखा हुआ है ये कि कोई शाखा नहीं है उनका, है ना, ठीक है, कोई ब्रांच नहीं है बोल के, ये ओरिजिनल है, ठीक है ना। मतलब ये यही भगवान दास है, दूसरा जगह नहीं है बोल के, ठीक है। सिमिलरली यस सर। अपना ये मुजफ्फरपुर का लौठी भी बहुत पॉपुलर है, इस्लामपुर, है ना, काफी पॉपुलर है। और वहाँ पे एक यस दुकान है बाबा लौठी करके, ठीक है, वो बहुत पॉपुलर है एक्चुअली, ठीक है, तो 555 बाबा लौठी करके है, ठीक है। तो यस। अब बहुत पहले गलती से हम लोग दुकान में चले गए थे, ठीक है, बहुत पहले, तो मैं और मेरा वाइफ हम लोग नए ही थे, तो घूमते घूमते ऐसे चले गए, कोई बोला कि वहाँ पे अच्छा मिलता है, चले गए थे। तो उसी दुकान में हम लोग गए, पता नहीं क्यों, है, ठीक है। तो वो उस समय में दिखाया कि नीतीश कुमार आया हुआ था, ये आया था, वो आया था, ऐसे करके उस दुकान में, और मतलब ओरिजिनल जो बाबा लठी है उसी का फॉर्म है बोल के। तो अभी रेगुलरली फिर हम लोग वही जाने लगे, थोड़ा बहुत जान पहचान भी हो गया है। तो इस बार भी तो ये था फंक्शन वगैरह, तो काफी सारा लेना था, तो गए थे वहीं पे, है ना। जैसे तो वो भी वही लिखा हुआ है कि ये इसका कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। हालांकि आप इस्लामपुर में जाके देखिएगा तो ऐसा कितना सारा बाबा लठी मिल जाएगा, लेकिन वो लोग बोलता है सब नकली है, ठीक है, मेरा वाला जो है वो असली है। तो इसलिए 555 बाबा लठी करके लिखा हुआ है, दुकान का नाम है ना, 555 बाबा लठी, और मतलब वो लिखता है। तो अब देखिए, दुकान चल गया, अगर वो नाम बचाना है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो ओरिजिनल जो भी उस मतलब ब्रांड का जो भी मालिक है, वो क्या करेगा, उसके लिए पेटेंट अप्लाई कर सकता है ना, ठीक है, या ट्रेडमार्क उस केस में तो, है ना, ठीक है, ट्रेडमार्क अप्लाई करेगा। तो अभी ट्रेडमार्क का भी जब आप एप्लीकेशन डालते हैं ना, तो
फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ पीरियड, क्योंकि मैंने भी डाला था अपना कंपनी का तो मुझे मालूम है। तो फॉर अ सर्टन पीरियड, ठीक है, वो टीएम लिखेगा, ठीक है। जैसे अभी लिनोवो आप देखिएगा, अपना लैपटॉप भी खोलते हैं ना, तो अभी भी लिनोवो टीएम लिखता है। पता नहीं इतना पुराना यस कंपनी आज भी टीएम पे क्यों चलाता है, ठीक है। तो या उस सॉफ्टवेयर में अपग्रेड नहीं किया होगा अपना लोगो या जो भी है, ठीक है। बट अब इतना साल तो टीएम पे नहीं चलेगा। मेरा तो बहुत जल्दी मिल यस गया था, क्योंकि मेरा नाम भी थोड़ा यूनिक था, तो बहुत जल्दी मिल गया था मुझे। आई थिंक विद इन अ मंथ मुझे रजिस्टर्ड का वो मिल गया था, अप्रूव हो गया था मेरा नाम, है ना। अदरवाइज जनरली बोलता है कि 1 साल लगता है उसमें, कि क्या चीज के लिए सर? मतलब ये जो अगर आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है, ठीक है, तो यस आपको वो रजिस्ट्रार के पास में अप्लाई करना पड़ता है। तो वो अप्लाई करके आपको 1 साल के बाद में, मतलब इमीडिएटली आप यूज कर सकते हो उसको एज अ ट्रेडमार्क, बट आपको टीएम लिखना पड़ता है, ट्रेडमार्क लिखना पड़ता है। तो टीएम लिखने से सबको पता चल जाए कि आपने इसका एप्लीकेशन डाल दिया है बोल के, है ना, ठीक है। तो यस अगर आप गलत काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी दूसरा का नाम यूज किया, तो वो क्या करेगा, वो एक ऑब्जेक्शन डाल सकता है जाके, ठीक है, और ट्रेडमार्क्स वाला के पास में, ठीक है। इसलिए वेट किया यस जाता है थोड़ा दिन कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं दे रहा है, तो उसका पीरियड असल में 30 डेज ही है तो ऑब्जेक्शन का, ठीक है। लेकिन मतलब हो सकता है कि उससे लंबा पीरियड भी लगे आपका। तो मेरा तो हो गया था, मेरा तो आई थिंक विद इन अ मंथ मुझे मिल गया था। और मैं मतलब मेरा रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद में, तो आप आर लिख सकते हैं उसके बाद में ना अपने ट्रेडमार्क के ऊपर में, देखिएगा हर यस बड़ा सर। कंपनी सर उस। ऑनलिट्स, हाँ ऑनलिट्स क्या गया सर, जो आर्ट रहता है उसी की बात कर रहे हाँ, हैं? उसी की बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे आप उसको चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सर वो तो चेक किया गया होगा कि ऑनलिट्स ये किसी और के थ्रू ऑक्यूपाई तो है नहीं। बिल्कुल, हाँ वो चेक करता है वो लोग, ठीक है। इनफैक्ट उसको अपना जो जर्नल होता है उसमें डाल के छोड़ देता है वो लोग, है ना, कुछ दिन तक। इसे हम्म। तो 1 महीना कम से कम टाइम लेता है वो लोग तो कि सर ये किसके पास जाके अप्लाई करना पड़ता है सर इस इनके सब चीज पास में के लिए? होता है। तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई जो ये काम करता है सब चीज़ें, ठीक है। तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई लॉयर है, ठीक है, जो भी काम करता है। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूरी नहीं, लॉयर भी करता है बहुत बार। एनी वन कैन डू इट, यस जिसको मालूम है कि कैसे पहुंचना है इन तक, है ना। मतलब इनका एक तरह से आपको एजेंट बनना पड़ता है, ऑथराइज एजेंट, है ना। तो मैंने ओके लोकल सर। अपना सीए से बात किया था, तो उसने बोला था नहीं करता है, इसमें झमेला बहुत होता है बोल के, ठीक है। लोग समझते नहीं है, पैसा भी उतना नहीं देते बोल के। और इसमें एक्सपेंसिव होता है काफ़ी, मतलब इसका फीस ही जो होता है ना अराउंड 3-4 हज़ार रुपया, तो इसका फीस होता है ट्रेडमार्क का। फिर 1-2 हज़ार रुपया वो लेगा जो अप्लाई करेगा, है ना, ठीक है। तो आई आप थिंक मेरा कैसे लगा था। क्या जाते चीज़? सीएस है सर? नहीं, सीएस या किसी मैंने सीए एजेंट से से? नहीं कराया था इसको, मैंने एक ये लॉयर से कराया था। तो ओके किससे कराया था मैंने? इंडिया फाइलिंग से कराया था एक्चुअली, तो सीए फॉर्म ही था ये, कि इससे कराया हुआ था इंडिया फाइलिंग से, है ना। अभी तो मेरे यस। पास में काफ़ी सारा जान पहचान हो गया। जैसे अभी ये सीए को मैं छोड़ रहा हूँ असल में, क्योंकि अभी बहुत झमेला किया इसने कुछ कुछ काम में। तो हम्म। ये लोकल वाला लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब मेरा कुछ रिटर्न ये नहीं भरा, लेकिन बोलता है कि आप लोग ने याद नहीं दिलाया, तो भाई सीए क्या काम का। कुछ फाइन भी यस लग गया सर हम वो। लोग को, 2-3 हज़ार रुपये फाइन लग गया उसमें बेकार का, ठीक है। बट फाइन लगने से ज़्यादा क्या होता है ना कि आपका वो हो जाता है। और ये क्या बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट के नज़र में आ जाते हैं आपकी, क्यों नहीं भरा, ठीक है। तो मतलब यस हम सर। लोग कंसिस्टेंसी चला रहे हैं, और हमने तो बोल के रखा है कि आपको काम करना है सारा चीज़ें। अब वो बिजी हो गया शादी में या क्या चीज़ में, तो उससे अब हमको मतलब नहीं है ना, आपके पास आदमी है, सारा चीज़ है, तो उससे मतलब यस नहीं है। सर। तो अभी जैसे तैसे करके तो मैंने करवाया। फिर उसके बाद में इससे उठा के मैंने, मतलब एक गुजरात का एक मिला हुआ है कहीं से, मतलब वो जान पहचान, तो ये मेरा भाई को ही पता चला। तो एक है, एक जिग्नेश मिस्त्री करके, ठीक है, तो उसका पता चला, तो उसको दिया है। तो वो आदमी थोड़ा ठीक ठाक लगा है अभी, लेकिन किसी का भरोसा नहीं कर सकते। बट वो ये है कि उसको मैंने देखा है कि मतलब अभी तक तो नया है, अब पता नहीं, ठीक है, क्योंकि इनसे बात किया था ये लोग, हमको फीस बहुत ज्यादा लगा हर चीज का, इंडिया फाइलिंग्स का। तो किसी ने बताया इसके बारे में, तो वो असल में सीएस है, बट वो लोग एक सीए फर्म चलाता है पूरा। तो सीए भी है उसके पास में, सीएस खुद है वो, तो मिल के चलाता है। तो उसका रेट ये लोग से बेटर लगा, तो इसीलिए उसको मैंने दिया है काम करने के लिए। तो वो कर तो दिया है, मेरा लगभग इस साल तक का सारा फाइलिंग मेरा कर दिया है वो, और जल्दी जल्दी यस किया सर। एकदम। और सबसे अच्छा बात लगा, जो ये सीए चुपचाप से सब चीज करता था, कई सारा पेपर्स तक मुझे नहीं दिया, बाद में वही सब झमेला हुआ कि मतलब अब मुझे अप टू डेट पेपर मिलेगा तभी तो मैं कुछ भी करूंगा। सब चीज वो रखता था, फाइल बना के अपने पास ही रखा हुआ था वो। और थोड़ा तो दोस्ती जैसा भी था, तो मतलब इसीलिए काम कभी भी प्रोफेशनल काम दोस्ती में नहीं करना चाहिए। तो वो जितना भी आप मतलब प्रोफेशनल रहिए उसमें ज्यादा अच्छा रहता है। तो अभी उसको हम्म। देखा मैंने कि एक एक पॉइंट पे, इनफैक्ट वो क्या करेगा, पहले व्हाट्सएप पे मुझसे परमिशन ले लेगा हमेशा, कि मैं ये करने जा रहा हूँ, आप अलाउ करते कि नहीं करते। तो आप यस बोलिएगा तब जाके वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और फिर मतलब पूछ पूछ के कि अभी सही टाइम में, और वो खुद से करता है, सबसे अच्छा बात मैंने ये देखा। और ये आदमी से करवाता था काम ज्यादातर, और आदमी गलती करता था कई बार। तो कई बार तो इसका पॉकेट से पैसा लगा है, ऐसा नहीं कि मेरा ही पैसा लगा है, इसका पॉकेट से भी लगा है कई बार पैसा। कि जैसे किसी को बोल दिया कि कर देना, अब वो ड्यू डेट खत्म हो जाता है, तो ड्यू डेट के बाद में फाइन लगता है, तो फाइन पॉकेट से भरा है। क्योंकि कई बार मैंने यस। इन्फॉर्म किया था, भाई ड्यू डेट आ रहा है, आप कर देना ये काम बोल के। तो फिर मैं परेशान हो गया इस बार, और काफी दिन दौड़ना पड़ा हमको।
चीज़ें सही कराने के लिए। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने इसको छोड़ दिया अभी। तो अभी मैंने तो लास्ट लास्ट मेरा सब काम इससे जो हैंड ओवर लेना था ले लिया, उसको दिया। उसके बाद में अभी मार्च तक का हो गया सारा, तो अब मैंने इसको बोल दिया भाई छोड़ो। मेरा डिजिटल सिग्नेचर हम्म, वगैरह भी पड़ा हुआ है इसके पास में, वो ले लेना है बस, उसके बाद काम खत्म इससे। तो ये तो फिर ये मतलब इसके पास में गया तो उस समय में ट्रेडमार्क के लिए, देखिए है भी ना यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके आ रहा है। तो अभी जैसे देखिए दे रहा है यहाँ पे फाइल इतना में, लेकिन ये मतलब झूठ फीस है यहाँ पे फिर जीएसटी लगाएगा ये, ठीक है। तो इसमें 18% जीएसटी लगाएगा, और तब जाके मतलब वो आप देखिएगा 7,000 के आसपास में। तो अभी फीस वही है जो मुझसे लिया था, अराउंड 6,000 के आसपास में लिया था मुझसे, मुझे याद है। तो तब थोड़ा सस्ता होगा मे बी, ठीक है। अभी तो ये 7,000 के ऊपर पहुंचेगा ये वाला, ये इसमें जब नीचे में सर वगैरह। 7,899 कुछ बता रहा है, वो कंपनी रजिस्ट्रेशन। हाँ वो कंपनी रजिस्ट्रेशन का ये वाला प्लस जीएसटी लगेगा आपको इसके ऊपर में, ठीक है, जितना भी दिखा रहा है। तो तो लेकिन कंपनी हाँ हाँ रजिस्ट्रेशन बोलिए। तो वो तो सर उसी ट्रेडमार्क के ही नाम से ना कंपनी कोई नहीं खोलता है। ये अलग चीज होता है, ये अलग चीज होता है, ये दोनों अलग चीज होगी। ये तो हो गया एक मार्क, एक सिंबल आप अपने नाम पे रजिस्टर करवा रहे हैं, दैट्स ऑल है, ठीक है। दोनों का डिपार्टमेंट अलग Yes, होता है, डिविजन अलग होता है। ये हैंडल करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना, ठीक है। तो दोनों तो जगह आप कंपनी मेरा देख रजिस्ट्रेशन सकते के लिए हैं, तो हाँ। फिजिकल कि आपका कंपनी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं उससे मतलब नहीं है, ठीक है। कोई बोर्ड वोर्ड लगाइए मतलब है, उससे मतलब नहीं है। हाँ एक एड्रेस होना चाहिए आपका जहाँ पे लेटर पहुंचे, ठीक है, जहाँ पे कोई रिसीव करे, क्योंकि लोग कम्युनिकेशन आता है वो रिसीव करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो एक यस, एड्रेस होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर अपना है तो ठीक है जगह, मतलब उसके नाम का आपको ये दिखाना होगा, पेपर वगैरह दिखाना होगा। जगह अगर आपका अपना है तो, नहीं है तो आपको लीज दिखाइए कि मतलब किसी जगह रेंट पे यस, लिया है। बस उतना काफी होता है, कोई फोटो खींच के नहीं भेजना है लोगों को कि आपका दुकान चल रहा है क्या चल रहा है बोल के, है ना। वो तो आप यस बोर्ड सर, वोर्ड लगाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेस, ठीक है। हालांकि बिजनेस में बोर्ड लगाना चाहिए, ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा, अब लगाऊंगा मैं भी, ठीक है, बोर्ड वगैरह। यस, तो लगाना चाहिए यस सर, एक्चुअली बोर्ड ये सब, ठीक है। तो लेकिन ऐसा कोई यस सर, कंपलशन नहीं है, यहाँ से कोई कंपलशन नहीं है कि हाँ बोर्ड होना ही चाहिए बोल के, ठीक है। तो बिकॉज अगर आप मान ली सारा काम ऑनलाइन करते तो क्या जरूरत है, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। यस इसलिए वो सर, करता है, एड्रेस वेरीफाई करता है, कम्युनिकेशन जाता है, ठीक है। और आपको वो मतलब उस मेल का एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ता है, ठीक है, मतलब मैसेज जो आता है उसका भेजना पड़ता है। तो ये करता है। तो वो ये डिपार्टमेंट करता है, ठीक है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। तो यस सर, यहाँ पे कंपनी रजिस्टर होता है, ठीक है। तब यहाँ पे भी जैसे यस सर, देखिएगा, अभी तो ये चेंज कर दिया है थोड़ा सा ये वाला भी। जैसे यहाँ पे कंपनी सर्विस, पहले यहाँ पे आप सर्च कर सकते थे उसको, लेकिन यस वो सर्च सर, वाला आजकल नहीं आ रहा है यहाँ पे। यस सर, यही सब फाइलिंग्स होता है, यहीं पे गड़बड़ किया था उसने सब मेरा, इसी के यस अंदर में सर। गड़बड़ किया था। तो नहीं, अब तो सर्चिंग का तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन होना तो चाहिए था। एक मास्टर डेटा है, एलएलपी फाइलिंग, ए4 सर्विसेज, कंप्लेंट्स, डॉक्यूमेंट फी, एसआरएन एड्रेस, पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क हो गया ये तो, फिर कंपनी सर्च क्यों नहीं आ रहा है? एक यहाँ पे भी आया जी, इसमें एक बार जाके देखते हैं। नेम रिजर्वेशन। ये लॉगिन ही करना पड़ेगा, लॉगिन करके करना पड़ रहा है, इसे करने का ऑप्शन था। तो गूगल पे कीजिएगा तो आ जाता है कहीं ना कहीं से, देखिए ट्रेडमार्क का यहाँ पे भी दिया हुआ है पोर्टल, ठीक है, ट्रेडमार्क पे आप जा सकते हैं। तो ये इसका ये वाला है ट्रेडमार्क का। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर सर्च करना है तो यहाँ पे लिखा हमने ONLITS, क्लास कितना था मेरा, 42 था शायद। मतलब अलग अलग कैटेगरी में करना पड़ता है ये। प्लीज एंटर इमेज वैल्यू 207406। आगे देखिए ना। यस सर, और ये हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में लेता है, जो भी कलर दीजिएगा उसका मतलब नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में जाके सेव करेगा इसको। तो ये मैंने सेव करवाया था, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर, अब एक ये हम लोगों ने मतलब कंपनी रजिस्टर करवाया, आप चाहने से इंडिविजुअली भी इसको रजिस्टर करवा सकते थे, ठीक है। तो यस इंडिविजुअल के सर, नाम पे भी रजिस्टर होता है ये, ठीक है। ये एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। रजिस्टर्ड है, आप देख सकते हैं मैंने 2017 में इसको अप्लाई किया हुआ था, देखिए ना, ठीक है। और इमीडिएटली मुझे मिल गया था इसको यूज़ करने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और वैलिड अप टू 27 तक है, मतलब अभी भी 3 साल है, उसके बाद फिर रिन्यू करा सकते